जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भारत के संवैधानिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में कौन सा प्रावधान किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन से भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान, और थर्ड ऑप्शन से हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान, या फिर चौथा ऑप्शन से हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान उनके बीच किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए भारत सरकार अधिनियम 1833 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1835 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से अधिनियम के तहत? आपके पास ऑप्शन दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के लिए, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर डी ऑप्शन से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट परिषद कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1773 में, या फिर 1771 में, 1785 में, या फिर 1793 में किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर एक सही है, 1773। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है। किसके तहत वह अपने निर्णय को अस्वीकार कर सकता है? ऑप्शन दिए गए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ये दिया है आपका 1786 यहाँ होगा ना, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो यह ऑप्शन नंबर सी ही सही है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। इसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वह अपने निर्णय को अस्वीकार कर सकता है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समांगीय नियुक्ति कब किया गया। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया 1885, 1875, 1876, या फिर 1858। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1876 है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समांगीय विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासन में से कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? जो उसने देने के लिए घोषणा की थी उसे किसने पूरा किया था? ऑप्शन दिया गया रियासतों के हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया। बी ऑप्शन से देसी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाई रखी, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर भारतीयों में सामाजिक व धार्मिक विश्वास को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का एक्ट क्या है ना, आपका प्रश्न है। ऑप्शंस दिया गया है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या फिर या फिर युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा ऑप्शन सही है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था ना, तो ऑप्शन दिया गया 1905 में, 1909 में, 1911 में, या फिर 1920 में पारित किया गया।
कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए लाया गया? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, क्रिप्स मिशन 1942 के तहत, मिर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत लाया गया था? पूरा ऑप्शन दिखाते हैं प्रश्न के साथ। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, है ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि 1109 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपके पास ऑप्शन दिया गया द्वैत शासन प्रणाली की, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या फिर संघीय व्यवस्था, या फिर प्रांतीय व्यवस्था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? आपके पास ऑप्शंस दिया गया है, राज्यों की स्वायत्तता, या फिर प्रांतों में दोहरा शासन, या फिर हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों की वीटो शक्ति। कौन सा सुधार में प्रावधान लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रांतों में दोहरा शासन, है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपसे कौन इसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के मंत्रियों में से, वह पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है एबी अलेक्जेंडर, और ऑप्शन नंबर सी है सर स्टैनफोर्ड क्लिप्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी ना। तो कौन से इसमें से नहीं थे वह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लॉर्ड एमरी हैं वह इनमें शामिल नहीं थे। ये दोनों शामिल थे, तीनों, है ना। लॉर्ड एमरी शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है ना? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, प्रांतीय सामूहिकरण, या फिर भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या फिर पाकिस्तान की स्वीकृति, या फिर चौथा ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो शामिल इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें शामिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब तक भारत का संविधान लागू होने तक किसके अनुसार चलाया गया था ना? आपके पास ऑप्शन दिया गया भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या फिर इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर इनमें से किसी के अनुसार नहीं चलाया गया था। तो यह चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में किस नाम से जाने जाते हैं उस योजना को? डुरंड योजना, या फिर मिंटो मार्ले योजना, या फिर ऑप्शन से माउंटेन वेटन योजना, या फिर वेबल योजना। किस नाम से जानते हैं ना? पूरा प्रश्न एक साथ पढ़ते हैं ना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो निम्न में से किस नाम से जानते हैं ना? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया होगा कौन सुमेलित नहीं है ना? कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके पास मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन, या फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, या फिर साइमन कमीशन, भारत विभाजन। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन, भारत विभाजन, यह सुमेलित नहीं है। और ये तीनों ऑप्शन तीनों सही है, ये वाला सुमेलित नहीं है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या फिर कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1946 के तहत। किसके तहत
किसके तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है? तो वह प्रावधान बनाया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? पहला आपके पास ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किसके तहत द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो जो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई है वह स्थापित की गई है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, वह कब किया गया था? 1919 में, 1909 में, या फिर 1919 में, 1935 में, या फिर इनमें से किसी में से नहीं किया गया था? तो वह किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही होगा, 1935। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपके पास ऑप्शन से 1935 की, 1919 की, 1904 की, या फिर 1858 की। तो यह थी 1935 की प्रमुख प्रांतीय स्वायत्तता थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भारत का सचिव का पद आपके पास ऑप्शन दिए गए मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत निर्मित किया गया है। तो यह निर्मित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपके पास ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1835। किसके तहत? तो यह दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? संघीय विधानमंडल को, या फिर गवर्नर जनरल को, या फिर प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपाल को किसे दी गई हैं? तो यह दी गई हैं गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही होगा, गवर्नर जनरल को दिया गया है। आगे और अंतिम प्रश्न है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।